हेलो फिन फार्मर्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। अब आज के एपिसोड में हम रैप्टोरियम माइन करना सीखने वाले हैं। अब फिन फार्म में हम ऑलरेडी इतने माइनिंग ट्यूटोरियल्स देख चुके हैं कि अब हमें पता है कि अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी माइन करनी है तो हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। क्या क्या? एक आपका माइनिंग सॉफ्टवेयर एंड सेकेंडली उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग वॉलेट। ये सिर्फ नॉर्मल क्वालिटी, मैंने माइनिंग वॉलेट बोल दिया। तो अभी जो रैप्टोरियम है वो कॉइनएक्स एक्सचेंज पे $0.002415 का ट्रेड हो रहा है। एंड अगर मैं प्राइस चार्ट देखूँ तो लास्ट 7 डेज़ में वो ऑलमोस्ट डबल ही हो चुका है। ठीक है, 0.015 समथिंग का था एंड हाईएस्ट वो 0.047 हुआ है। ठीक है, तो मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया। अगर 3 होता तो डबल होता, तो अभी 3 गया नहीं है, बट हाँ मैं इसको ऑलमोस्ट डबल ही गया। तो रैप्टोरियम इज़ अ सिक्योर एंटी एसिड FPGA proof of work cryptocurrency building for asset creation, futures and smart contracts while remaining resistant to 51% double spend attacks। अच्छा, अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूँ तो एक बहुत बेसिक सी जेनरिक सी स्टेटमेंट है। ऑलमोस्ट सारी क्रिप्टो करेंसीज ऐसी स्टेटमेंट देती ही रहती है, लेकिन कुछ इसमें आई कैचिंग था नहीं मेरे लिए। तो अगर मैं नीचे स्वाइप करता रहूँ तो ये अभी भी अपनी डेवलपिंग फेज़ में ही है, क्योंकि ये स्टेज 2 तक ही पहुँचा है। ठीक है, अभी स्टेज 3 डिप्लॉय होना है, स्टेज 4 है, टिल स्टेज 6 तक जाना है। तो रैप्टोरियम की वेबसाइट बस इतनी है। बस इसमें गेमिंग वाला मुझे नया कॉन्सेप्ट लगा। ठीक है, तो गेमिंग मैंने अभी तक एक्सप्लोर करी नहीं है, बट है क्या मुझे खुद नहीं पता। लेकिन अब हमारा मेन पर्पस माइनिंग का है, तो अभी मैं गेमिंग में घुसना नहीं चाह रहा। ठीक है, तो माइनिंग सॉफ्टवेयर हमें क्या करना है? रैप्टोरियम एक CPU माइनेबल कॉइन। तो CPU माइनेबल कॉइन के लिए अब रैप्टोरियम माइन करने के लिए 2 सॉफ्टवेयर आपके एग्जिस्ट करते हैं। तो डेफिनेटली आपका XMR रिग हो गया, वो तो सारे CPUs के लिए है ही है। ठीक है, साथ ही साथ एक और है CPU माइनर GR। ठीक है, अब ये जिसका है WYVERN, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस ब्रेन। एनीवेज, ठीक है, तो ये 2 सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं, बट मैं यहाँ पर XMR रिग ही यूज़ करने वाला हूँ। मैं ये इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये CPU को कैलिब्रेट करने में ही 2 घंटे लगा देते हैं। मतलब आपने यहाँ पे CPU में माइनिंग ऑन करी तो ये अगले 2 घंटे तक सिर्फ उसे कैलिब्रेट करता रहेगा, तो मेरी 2 घंटे की बिजली बर्बाद कर रहा है। तो इसलिए मैं इसको नहीं यूज़ कर रहा, मैं XMR रिग यूज़ कर रहा हूँ। अब XMR रिग यूज़ करने से पहले, अच्छा मैं डाउनलोड करके इसको एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? एक एड्रेस चाहिए जिस पर आप माइन कर सको। ठीक है, एड्रेस के लिए आप रैप्टोरियम का वॉलेट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगी, बट मैं आपको ये वॉलेट रिकमेंड नहीं करूँगा। मतलब मुझे इसका ना अभी तक UI कुछ इतना खास पसंद आया नहीं है। वैसे हाँ, डेफिनेटली अगर आपको अपनी कीज़ चाहिए तो ये वाला वॉलेट ही एक एग्जिस्ट करता है, तो आपको ये यूज़ करना ही पड़ेगा। एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी है, तो उसके लिए थोड़ा रुक जाना, पहले हम अपने लिए माइनिंग पूल डिसाइड कर दें। ठीक है, तो अभी मैं माइनिंग पूल स्टार्ट्स पे हूँ। तो अगर मैं रैप्टोरियम के माइनिंग पूल्स चेक करूँ तो सबसे ज़्यादा हैश रेट है फ्लॉक पूल पे। ठीक है, फ्लॉक पूल PPLNS यूज़ करता है, पेपर लास्ट इन शेयर्स। एंड जो सेकंड है दैट इज़ रैप्टोरियम जोन, वो आपका PPLNT पे है। ठीक है, प्रॉप में यूजुअली अवॉइड ही करता हूँ, तो PPLNS एंड PPLNT। PPLNS और LNT में फ़र्क ये है, वो आपके लास्ट इन शेयर्स पे आपको पे करता है या आपके टाइम पर आपको करता है। अगर आपकी माइनिंग रिस्क ज़्यादा है, ठीक है, मैं यहाँ पर 2 या 3 CPUs की बात नहीं कर रहा, मैं एटलीस्ट 100-150 CPUs की बात कर रहा हूँ, या फिर करीबन 30-40 बहुत एक्सट्रीम पावरफुल CPUs। अगर आपके पास वो है तो आप रैप्टोरियम जोन यूज़ करना, क्योंकि PPLNT ना आपको फिर उन पावरफुल CPUs पे ज़्यादा अच्छे से इंसेंटिवाइज करता है एज़ कम्पेयर टू PPLNS। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ एक ही पूल से एक ही CPU से माइनिंग करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे फ्लॉक पूल यूज़ करूँगा। ठीक है, तो फ्लॉक पूल मैंने ऑलरेडी यहाँ पर खोल ही रखा है, मेरा है ना फ्लॉक पूल। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर कॉइनएक्स एक्सचेंज पर जाऊँगा जहाँ पर हमारा रैप्टोरियम ट्रेड हो रहा है। मैं इसी का वॉलेट एड्रेस ले लूँगा माइन करने के। वैसे हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, बट सिंस मुझे रैप्टोरियम एक लॉन्ग टर्म के लिए माइन नहीं करना है, अगर मेरे पास 100 रैप्टोरियम भी आ रहे हैं, मुझे पता है मैं विद इन 12 या 13 आवर्स ही 100 रैप्टोरियम रीच कर जाऊँगा, इसलिए मैं सिर्फ इस एक्सचेंज का वॉलेट एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ, वरना मैं ये यूज़ नहीं करता। ठीक है, तो जस्ट मैंने यहाँ से इसको कॉपी करना है एंड अपने माइनिंग सॉफ्टवेयर में पेस्ट कर देना है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर। एंड एक चीज़ और, अब अगर आप कॉइनएक्स एक्सचेंज पर आ ही गए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई लिंक से अगर आप साइनअप करते हो तो आपको अपनी ट्रेडिंग फीस पे अप टू 20% ऑफ मिलेगा फॉर एवर। तो अगर कॉइनएक्स एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बनाना है तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन की लिंक से ही साइनअप करना, क्योंकि जो आपके यहाँ पे ट्रेडिंग फीस में आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो आपके प्रॉफिट्स में ही ऐड होता है। तो चलो, अब मैं यहाँ पर जा चुका हूँ। ठीक है, अब आपको क्या सबसे पहले एडिट करना है,
मैं इसमें config.json में जाऊँगा। ये जो नोटपैड है ये आपको पूरी की पूरी फाइल एज इट इज़ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको सिर्फ अपना यहाँ पर एड्रेस चेंज करना है। एड्रेस डॉट वर्कर, जैसे मैंने स्टूडियो लिखा हुआ है तो स्टूडियो की जगह आप जो भी लिखते हो XYZ, तो आपको वो चेंज करना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहला काम ही यही करना है, ताकि आप एड्रेस चेंज कर दो। एड्रेस चेंज नहीं करोगे तो आप मेरे लिए वही नहीं कर रहे होगे, मैं अभी बंद कर रहा हूँ। सेकेंडली, अब आपको स्टार्ट फाइल जब आप एक स्टार्ट करोगे आपको एक स्टार्ट फाइल भी दिखी जाती है, एडिट। एंड इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के लिए ना आपको पूरी की पूरी XMR, क्योंकि जब आप इसको स्टार्ट फाइल को खोलोगे सिर्फ ये XMR से होता है, ये पीछे का आपको कुछ नहीं मिलता। तो ये आपकी फाइल की लोकेशन होती है जो आपको यहाँ से मिल जाएगी, तो वो सेम कॉपी पेस्ट कर देना ताकि आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर सकें। अगर नहीं करा है तो आपको ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करने देगा। जैसे मुझे कुछ नहीं करना, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। ठीक है, तो ये यूजफुल asia.flockpool.com 4444। ठीक है, तो इसने शेयर्स एक्सेप्ट करने शुरू कर दिए हैं। जस्ट H क्लिक कर रहा हूँ तो अभी मुझे 2800 के हैशेस दे रहे हैं। ठीक है, जो घोस्ट राइटर एल्गोरिदम है वो 3 अलग अलग पे काम करते हैं, दैट इज़ टर्टल, लाइट, फिर लाइट एंड देन डार्क। तो ये 3 अलग अलग एल्गोरिदम्स एक साथ घोस्ट राइटर एल्गोरिदम बनाते हैं। तो हमारा CPU एक साथ 3 अलग अलग एल्गोरिदम्स पे काम कर रहा हो। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये थ्रेड्स पे नहीं काम कर रहा है। जैसे हम मोनेरो माइन कर रहे थे तो थ्रेड्स काउंट करता था, इस CPU के कोर काउंट। ठीक है, 0 to 8, 1 to 8, सॉरी 0 1 ही होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 कोर प्रोसेसर है तो इसने 8 कर लिए। लेकिन अगर यहाँ पे मैं मोनेरो माइनिंग कर रहा होता और H में प्रेस करता तो मुझे थ्रेड्स के हिसाब से हैश रेट दिखा था, बट एल्गोरिदम अलग अलग है तो ये फ़र्क आ जाए। ये मैं एक बार वापस से अपने एड्रेस पे जाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ एंड अब मैं जाऊँगा फ्लॉकपूल पे एंड एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा एंड एंटर। ठीक है, तो ये 0.08 रैप्टोरियम माइन कर चुका है। मिनिमम पेमेंट मेरी 10 रैप्टोरियम की है। लेकिन अगर मैं आप एक चीज़ देखूँ, कॉइन एक्स पे जो मिनिमम पेमेंट थी आई गेस वो 100 की थी मिनिमम डिपॉजिट। हाँ, मिनिमम डिपॉजिट वॉज 100 RTM। तो अगर यहाँ से मेरा डिपॉजिट जाता है 10 का तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। 100 पासवर्ड आई गेस X ही था समवेट। ओके, तो मैंने अभी पासवर्ड इसका सेट नहीं करा है तो मुझे इसका पासवर्ड सेट करना पड़े। ठीक है, पासवर्ड मैं सेट कर दूँगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो आपको डिस्क्रिप्शन में फाइल मिलेगी उस पर पासवर्ड ऑलरेडी सेट हो गई। पासवर्ड मैं X ही रखूँगा, तो अगर आप भी ये चेंजेस करना चाहो तो आप कर सकते। तो अभी क्लास चीज़ कैलकुलेट करते हैं कि अगर मेरा माइनिंग सॉफ्टवेयर 2800 की हैशेस मुझे प्रोवाइड कर रहा है तो मैं एक दिन में कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2800। ठीक है, तो ये मेरे 179 रैप्टोरियम माइन कर रहा होगा पर डे के, बट 179 इंटू में $0.0024। तो आई गेस अगर मैं 170 से कर रहा हूँ, मैं एक बार कैलकुलेटर खोल ही देता हूँ। ठीक है, तो हमारे कितने थे 179 इंटू में $0.0024, $0.42 का ये मुझे रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा होगा। अगर मैं वैसे बात करूँ तो मैं एक ब्रेक इवन पोजीशन पे ही होगा, मैं इससे कुछ हाई प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑलमोस्ट इतनी ही मेरी इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम कर रहा होगा पर डे। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर मैं रैप्टोरियम का चार्ट देखता हूँ 1 ईयर का तो ये डेफिनेटली अपने प्राइस से फॉल होता हो ये जा रहा है। ठीक है, एंड अभी भी अपने प्राइस में 3 गुना अप्रिशिएट कर सकता है अपने ऑल टाइम हाई से एक साल। ठीक है, 0.06 दिखा रहा है एंड अभी 0.02 चल रहा है। तो अगर ये प्राइस में अप्रिशिएट करता है तो ठीक है, 0.4 का रेवेन्यू मेरा $1.2 का हो गया तो डेफिनेटली उस टाइम एक बहुत हाई प्रॉफिटेबल सिचुएशन पे आ जाऊँगा, बट अभी होने के मुझे कोई चांसेस लग नहीं है। तो फिन फार्मर्स, अब आज के एपिसोड में इतना ही। आई होप अब आपको समझ आ चुका है कि रैप्टोरियम माइन कैसे करना है। अब मैं आपको यही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि एक्सचेंज का वॉलेट वैसे यूज़ मत करना, कोशिश करना कि आप इसका ओरिजिनल वॉलेट ही यूज़ कर लो, क्योंकि बात वही हो जाती है नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। अब वीडियो में यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो वीडियो लाइक करे बगैर मत जाना और ऐसी और कंटेंट के लिए फिनफार्म को सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। और अगर माइनिंग में आपको कोई भी डाउट्स होता है तो फिनफार्म का डिस्कॉर्ड सर्वर एग्जिस्ट करता है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी या कमेंट सेक्शन आप यूज़ कर सकते।